हेलो फ्रेंड्स, रिहैब सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस हम लोगों ने बहुत सुना है नाम कि आर्थराइटिस क्या होता है, ये देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कितने टाइप का होता है और कॉमन टाइप्स क्या क्या हैं। तो आर्थराइटिस सिंपल एक वर्ड है, जो गठिया इसको बोल सकते हैं, हिंदी में गठिया बोला जाता है। तो देखते हैं कि आर्थराइटिस होता क्या है। तो ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, आर्थ्रोस और आइटिस। ये दो लैटिन नेम है, इसके लैटिन वर्ड्स हैं। तो उनका मतलब होता है, आर्थ्रोस का मतलब होता है कि ज्वाइंट, और आइटिस क्या होता है कि सफिक्स होता है जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इसका ये हो गया कि इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स टर्म्ड एज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट। तो इन्फ्लामेशन, ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होता है तो उसी वजह से दर्द होता है, सूजन होता है, ये सब कुछ होता है, तो वो होता है आर्थराइटिस। जैसे इसको इस फिगर से समझ लेते हैं आर्थराइटिस को, कि ये एक नॉर्मल ज्वाइंट है, ये एक अपर बोन है, उसका लोअर एंड और ये लोअर बोन का अपर एंड दोनों मिलके ज्वाइंट बनाता है। इसमें ये रेड कलर से दिखाया गया है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये दोनों ज्वाइंट के बीच में होता है, और दोनों ज्वाइंट बोन का जो एंड है, दोनों बोन का जो एंड है उसको आपस में रगड़ होने से बचाता है। और हमारे ज्वाइंट में इसमें साइनोवियल फ्लूइड वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो जिससे क्या करता है कि ज्वाइंट को नॉरिशमेंट भी देता है। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये नॉर्मल आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये नॉर्मल ज्वाइंट है। तो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज में किसी भी तरह का टीयर एंड वियर नहीं है, किसी भी तरह का ट्रॉमा नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल ज्वाइंट होता है। यही जब क्या होगा कि आर्थराइटिस होगा तो इसी ज्वाइंट के आर्टिकुलर कार्टिलेज में इन्फ्लामेटरी चेंज आता है, इसमें माइक्रो ट्रॉमा होने लगता है, टीयर एंड वियर, टूट फूट होने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ज्वाइंट का गैप है, यहाँ जो दोनों बोन के एंड में जो गैप है वो क्या होता है कि रेड्यूस होने लगता है। ये टूट फूट होने की वजह से, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है टूट फूट होने की वजह से, घिसने की वजह से पतला हो जाता है, और फिर क्या होता है कि ये ज्वाइंट आपस में रगड़ खाने लगता है। तो चलने में दर्द होता है, कट कट की आवाज़ आती है, तो ये सब होता है ये आर्थराइटिस में। तो ये हो गया, हमारा फिगर से समझ लिया। अब देखते हैं कि कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस डेली लाइफ में जो होते हैं, लगभग लोगों में जो आर्थराइटिस पाए जाते हैं। तो कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस में सबसे कॉमन टाइप होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये क्या होता है कि 40-45 साल के एज के बाद वाले लोगों में जनरली देखा जाता है कि जिनको 40-45 के ऊपर हो रहे हैं जो भी, तो डिजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज है ये, इसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरा कॉमन टाइप होता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको कॉमन टर्म में गठियावात इसी को बोला जाता है। अब तीसरा देखते हैं कि गाउट या गाउटी आर्थराइटिस। गाउट बोलते हैं गठिया को, इसको भी गठिया ही बोलते हैं। तो गाउट क्या होता है कि जनरली जो नमी के समय में घुटना वगैरह में सूजन हो जाता है, जब बरसात का सीज़न या जाड़ी का सीज़न जो आता है, तो मेनली ये घुटना वगैरह में जो सूजन हो जाता है, पूरा ज्वाइंट सूज जाता है, दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद गर्मी का मौसम आने में काफ़ी हद तक ठीक भी रहता है। तो ये होता है गठिया या गाउटी आर्थराइटिस। एक होता है सोराइटिक आर्थराइटिस। सोराइटिक आर्थराइटिस, सोराइसिस एक स्किन डिजीज हो जाता है, उसके साथ साथ उसका कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक जब हो जाता है सोराइसिस, तो उसका कॉम्प्लिकेशन आता है ये आर्थराइटिस, ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन, तो उसको बोलते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप्स, यही 4 तरह के आर्थराइटिस जो हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप हैं जो नॉर्मल लोगों में जनरली मिल जाते हैं। तो ये रहा हमारा आर्थराइटिस और उसका टाइप्स। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, इसके डिटेल में जाएंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में, ऑस्टियो आर्थराइटिस का पैथोलॉजी, उसका क्लिनिकल फीचर, साइन सिम्टम्स और इसका मैनेजमेंट। धन्यवाद।